रावलपिंडी की बैंक रोड से पहले पहल अपने कॉलेज के दिनों में आशना हुआ। वो भी क्या दिन थे जब शाम के रंगों के हमरा हम दोस्त बैंक रोड पर बहरों बेमकसद घूमा करते थे। बैंक रोड की बहुत सी इमारतें हमारे सामने तामीर हुईं और बहुत सी जगहें देखते ही देखते हमारी निगाहों के सामने मादूम हो गईं। अब सोचता हूं तो यूं लगता है अगर सदर रावलपिंडी का दिल था तो बैंक रोड इस दिल की शाहराग थी जहां जिंदगी हमारे दिलों के साथ धड़कती थी। नेशनल बैंक की वसीउ अरीज इमारत की वजह से यह बैंक रोड के नाम से जानी जाती थी। अब तो बहुत से बैंकों की ब्रांचें उसके दाएं बाएं वाक़ हैं। रावलपिंडी और लालकुर्ती से आते हुए माल रोड से सदर की तरफ मुड़ते हुए दाईं जानिब पोस्ट ऑफिस की इमारत थी, एक वसीउ अरीज इमारत। इसके साथ ही खान एंड सन्स वाइन शॉप थी। ये वो ज़माना था कि अभी वाइन पर पाबंदी आयद नहीं हुई थी। इसी जगह पर मशहूर शालीमार रेस्तोरां था जहाँ शायर और अदीब जमा होते थे। यहीं एक बार उर्दू के बेमिसल नज़्म गो शायर अख्तर हुसैन जाफरी से मेरी तवील मुलाकात हुई थी। उर्दू अदब में उनके शेरी मजमूए आईना खाना की खास अहमियत है। पोस्ट ऑफिस की इमारत के बिल्कुल सामने शीजान रेस्तोरां था। ये रावलपिंडी का बहुत ही खूबसूरत रेस्तोरां था जो कॉफ़ी के लिए मशहूर था। मुझे याद है एक बार हम शीजान में कॉफ़ी पी रहे थे। मारूफ मरसिया खां मरहूम नासिर जहां भी शरीक महफिल थे। वो जिस महफिल में होते अपनी दिलचस्प गुफ्तगू से जाने महफिल बन जाते। किस्सा गोई कोई उनसे सीखे। अंग्रेजी शोरा के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। जब मेटाफिजिकल शायर डन का जिक्र आया तो कहने लगे, भाई हम डन को डन ही पढ़ा करते थे। फिर खुद ही कहका लगाया और कहने लगे, यही फ़र्क होता है प्राइवेट और रेगुलर स्टूडेंट में। अब न वो शीजान का शजर रहा और न इस शजर पर बैठने वाले परिंदे। शीजान से आगे जाएं तो दाईं तरफ अमेरिकन सेंटर की वसीउ अरीज इमारत थी जहां गर्मियों की दोपहरों में एयर कंडीशन माहौल में किताबें पढ़ने की सहूलत मौजूद थी। अमेरिकन सेंटर के बिल्कुल सामने लंदन बुक कंपनी थी। अब न शालीमार रेस्तोरां रहा, न शीजान कैफे, न अमेरिकन सेंटर और न ही लंदन बुक कंपनी। शीजान से जरा आगे आए तो बाएं तरफ एक नया रेस्तोरां बन रहा था जिसका नाम बरलास था। उसकी तकमील पर यह हमारा मुस्तकिल ठिकाना बन गया। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाली मंजिल पर जाएं तो ग्लास वॉल से बाहर का मंजर, चलते फिरते लोग, सड़कों पर भागती आती जाती गाड़ियां, सब कुछ साफ नजर आता था। यहीं पे उर्दू के साहिब तर्स शायर निसार नासिक ने एक महफिल में अपना खूबसूरत शेर सुनाया था। मैं साजिशों में घिरा एक यतीम शहजादा, यहीं कहीं कोई खंजर मेरी तलाश में है। बाद में इसकी शोहरत उसके तहरीर करदा गीत दिल दिल पाकिस्तान से हुई जिसे जुनैद जमशेद के वाइटल साइंस ने अमर बना दिया। अब मुझे भी रावलपिंडी से जुदा हुए एक अरसा बीत गया है। एक मुद्दत हुई निसार नासिक से मुलाकात नहीं हुई। कुछ अरसा पहले मेरे गॉर्डन कॉलेज के दिनों के दोस्त शकील अंजुम ने बताया कि निसार नासिक की सेहत अच्छी नहीं रहती। अभी अभी खबर मिली है कि निसार नासिक रावलपिंडी में तवील बीमारी के बाद इंतकाल कर गए। बरलास के नीचे एक गली नुमा मार्केट थी जिसमें लेदर की जैकेट्स मिलती थीं। बरलास से जरा आगे जाएं तो हम बैंक रोड को छू लेते हैं। यहाँ से बाएं हाथ मुड़े तो एक कोने में रेडीमेड कपड़ों की दुकान थी। उससे जरा आगे ढाका बुक स्टॉल था। ये दो भाइयों की मलकियत था। यहाँ दुकान के बाहर एक लकड़ी से बने स्टॉल पर रसाले और अखबार रखे होते थे। दोनों भाई अधेड़ उम्र थे और आपस में नोक झोंक करते रहते थे। दोनों भाइयों के बाल बर्फ की तरह सफेद थे। बड़े भाई का मौसीकी से खास ताल्लुक था। कभी कभी वो मुझे मौसीकी पर लेक्चर देते। अब न वो ढाका बुक स्टॉल रहा और ना ही वो दो भाई। ढाका बुक स्टॉल के बराबर में रावलपिंडी में समोसों की कदीम जगह क्रीम होटल था। इसके समोसों की खास बात उसकी शेप थी और हैरत अंगेज तौर पर ये ड्राई होते। समोसों के मरा गाढ़ी ब्राउन रंग की चटनी और लस्सी नुमा रायता होता था। मैंने कई बार दोस्तों के मरा नीम तारीख कमरे में टूटी हुई कुर्सियों पर बैठकर यहाँ के समोसे खाए थे। सुना है अब भी क्रीम होटल अपनी जगह कायम है मगर समोसों की शक्ल बदल गई है। क्रीम होटल के पहलू में एक तंग सी गली थी जहाँ से निकलकर हम दाता रेस्तोरां पहुंच जाते। ये रेस्तोरां अभी नया नया बना था और बहुत जल्द शायरों और अदीबों का अड्डा बन गया था। मुझे याद है एक बार गर्मियों की चिलचिलाती दोपहर में मारूफ शायर और कालिम निगार अजमल नियाजी से सरे राह मुलाकात हो गई। नियाजी साहब किसी ज़माने में गॉर्डन कॉलेज में उर्दू पढ़ाते थे। हम चाय पीने के लिए दाता रेस्तोरां में आ बैठे। यहीं चाय पीते हुए उन्होंने अपना शेर सुनाया।
क्या खूबसूरत शेर था। मंजिलों पर भी पहुंचकर वो अभी तक मंजिलों जैसा नहीं, उसकी आंखों में नहीं है रास्तों के मंजरों की हैरतें। अब हम वापस बैंक रोड पर आ जाते हैं। क्रीम होटल से आगे जाएं तो बाएं तरफ नेशनल बैंक की इमारत थी और उससे मुत्तसिल सिरोज सिनेमा। सिरोज सिनेमा इंग्लिश फिल्मों के लिए जाना जाता था। यहाँ मैंने दोस्तों के हमरा कई यादगार फिल्में देखी। उन्हीं में एक फिल्म समर ऑफ 42 थी जो हरमन राशर के नावल पर बनी थी। इस कहानी का तासुर मेरे दिलो दिमाग में अभी तक ताज़ा है। सिनेमा के बिल्कुल सामने चाट और दही बल्लों की रेहड़ी होती थी। सिरोज सिनेमा के बिल्कुल सामने एक रेस्तोरां था जिसका नाम वोगीज था। सिरोज सिनेमा के साथ सड़क के उस पार ओडियन सिनेमा था। वहाँ भी अंग्रेजी फिल्में दिखाई जाती थी। यहीं पर मैंने अंग्रेजी की हॉरर फिल्म द एग्जॉर्सिस्ट देखी थी। बहुत सालों बाद जब मुझे अमेरिका की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी जाने का इत्तफाक हुआ तो वहाँ वो जगह देखी जहाँ इस फिल्म की शूटिंग हुई थी। ओडियन सिनेमा के मोहल्ले वकू में ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी थी। एमए इंग्लिश के दौरान मैं अक्सर यहाँ आता था। उन दिनों लाइब्रेरी के करीब ही लैंसडाउन लाइब्रेरी थी जहाँ आते जाते मारूफ अदीब अजीज मलिक साहब से मुलाकात हो जाया करती। नेशनल बैंक के सामने सड़क के पार निज़ाम वॉच हाउस घड़ियों की मशहूर दुकान थी। बैंक रोड पर जरा आगे जाएं तो किताबों की दुकान वैरायटी बुक स्टॉल थी। वैरायटी बुक स्टॉल के बिल्कुल सामने हमारे देखते देखते गखड़ प्लाजा बन गया। बैंक रोड के आखिरी सिरे पर मेट्रोपॉलिटन होटल था। अब हम बैंक रोड पर वापस मरकजी चौक पर आ जाते हैं और चौक के दूसरी तरफ बैंक रोड पर चलते हैं। बिल्कुल कोने में हमारे सामने ही एक नई बेकरी खुली थी जिसका नाम यूनिक बेकरी था। यूनिक बेकरी के साथ ही कैसेटों की दुकान थी जहाँ से अक्सर नए और पुराने गीतों के कैसेट्स दस्तयाब होते थे। ज़रा और आगे बढ़ें तो कामरान होटल था। ये भी बैठने की अच्छी जगह थी। और उससे आगे सुपर कैफ़े था जिसका मालिक फारूक बाल था और लड़के बाले फ़ोन करके उसे तंग करते थे। सुपर कैफ़े और चीज़ों के अलावा अपनी टूटी फ्रूटी आइसक्रीम के लिए मशहूर था। उसके सामने इदरीस बुक कंपनी हमारे सामने शुरू हुई। इदरीस कंपनी के साथ कपड़ों की कुछ दुकानें थीं और उन दुकानों के साथ कोन आइसक्रीम का एक स्टॉल था। ईद का चांद देखकर हम बैंक रोड का रुख करते। चांद रात को तो बैंक रोड पर खूब भीड़ होती। बैंक रोड गए एक मुद्दत हो गई है। सुनाए अब भी वहां गर्मी बाजार का वही आलम है। कभी कभी जी चाहता है दुनिया के हंगामों से एक दिन चुरा कर बैंक रोड जाऊं, एक सिरे से दूसरे सिरे तक पैदल चलता हुआ बीते हुए दिनों को आवाज दूं। फिर मुनीर नियाजी का ये शेर मेरे पाँव में जंजीर डाल देता है। वापस न जा वहां कि तेरे शहर में मुनीर, जो जिस जगह पे था वो वहां पर नहीं रहा।